क्यों डरे जिंदगी में क्या होगा, जब कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा। जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारा यूट्यूब चैनल में। आज का इस नए सेशन में भारत एक परिचय, जो कि आज का हमारा न्यू टॉपिक है, उससे हम जुड़े। भारत एक टॉपिक, भारत एक क्यों डरे जिंदगी में क्या होगा, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा। जय हिंद साथियों, स्वागत है आज के इस न्यू सेशन में। आज का न्यू टॉपिक भारत एक परिचय, जो कि जीके सीरीज हम स्टार्ट करने वाले हैं। भारत एक परिचय ही हमने टॉपिक क्यों शुरुआत की, क्योंकि दोस्त भारत के बारे में जानना हमारे हर एक युवा के लिए इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जब हम अपने ही देश के बारे में नहीं जानेंगे तो दूसरों के देश के बारे में क्या जानेंगे। इसलिए सबसे पहला वीडियो जीके के लिए आज का न्यू टॉपिक भारत एक परिचय है। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत की अवस्थिति उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर। भारत की जो अवस्थिति है वो कैसी है? उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर है। दूसरा है, भारत की आकृति कैसी है? भारत की आकृति जो है वो कैसी, देखने में कैसी लगती है? तो चतुष्कोणीय। चतुष्कोणीय का अर्थ होता है चार कोनों वाला। चतुष्कोणीय का अर्थ होता है चार कोनों वाला। तीसरा है, भारत की राजधानी, जो सब लोग जानते हैं, नई दिल्ली। भारत की राजधानी कहाँ है? नई दिल्ली में। अभी भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी है। ठीक है, ये हमने नहीं लिखा क्योंकि ऐसा ही सब लोगों को ये याद है, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, सब लोगों को जानना जरूरी है। तो नेक्स्ट है, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। चौथा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान कितने नंबर पे आता है? जब क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान कितने नंबर पे आता है? तो इसका आंसर है 7वें नंबर पे। भारत एक परिचय से जुड़ी जो भी क्वेश्चन है आज हम लोग देखेंगे। सरकारी जॉब तथा आने वाले नेक्स्ट एग्जामिनेशन जो SSSGD का है, उसमें जनरल नॉलेज में क्वेश्चन आ सकती है। तो दोस्त ध्यान से देखिएगा, समझ जाइएगा आज की इस वीडियो में। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से 6 बड़े बड़े देश कौन कौन से हैं? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से 6 बड़े बड़े देश कौन कौन से हैं? पहला रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील एवं ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद हमारा देश भारत आता है। भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा हिंदी। भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा हिंदी, जो कि हमारी मातृभाषा है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको हिंदी बोलने में शर्म आती है। हमें हिंदी बोलने में शर्म क्यों आती है सर? आप इस देश में रहते हो जो कि हमारा मातृभाषा है, और हमारे इस देश में गर्व की बात है कि हमें हिंदी आती है। कुछ लोग इसे शर्म भी मानते हैं। तो सर ये शर्म छोड़िए, क्योंकि आप ऐसे देश में आ रहे हैं जिनका मातृभाषा हिंदी है। ऐसे हम कुछ लोगों को देखते हैं जो जिनको हिंदी भी समझ में नहीं आती, हिंदी भाषा भी नहीं बोलती है। सर आप बड़े बड़े एग्जाम में जाइए तो आपसे ये नहीं पूछेगा कि आप भोजपुरी बोलिए, ये नहीं पूछेगा कि आप पंजाबी बोलिए, ये नहीं पूछेगा कि आप बंगाली बोलिए। UPSC के एग्जाम में इंटरव्यू में जाएगा तो आपसे 2 ही क्वेश्चन पूछ जाएगा, 2 ही लैंग्वेज के बारे में पूछ जाएगा। आप या तो इंग्लिश बोलिए या तो हिंदी बोलिए। आपको बंगाली या पंजाबी या भोजपुरी कहीं भी इंटरव्यू में काम नहीं आने वाला है। तो आप इसे बोलने में शर्म क्यों करते हैं? यहाँ के बड़े बड़े कॉलेजों में देखते हैं कि कुछ लोग सर होते हैं। हमें प्रॉब्लम नहीं है कि आप इंग्लिश मत बोलिए, आज इंग्लिश मत सीखिए, अपना लैंग्वेज न बोलिए, आप सीखिए, कोई बात नहीं है। लेकिन आप हिंदी बोलने में भी शर्म नहीं कर रहे हैं। बड़े बड़े स्टेज पे जाइए तो हिंदी में भी बात करिए, ताकि लोगों को ये शिक्षा मिले कि हिंदी हमें क्यों सीखना जरूरी है। अब हम मान लीजिए कि BPSC के इंटरव्यू में हम जाएंगे तो भोजपुरी वहाँ पर तो नहीं पूछेगा ना, हिंदी में हम लोगों को बात करना पड़ेगा या इंग्लिश में बात करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा जनजाति समूह कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा जनजाति समूह भील जनजाति है,
और दूसरे नंबर पे आता है गोंड जनजाति। भारत का अक्षांशीय स्थिति कैसी है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का अक्षांशीय स्थिति कैसी है? तो भारत का अक्षांशीय स्थिति 8 डिग्री 4 मिनट से 8 डिग्री 4 मिनट से, इसका अर्थ होता है डिग्री, इसका अर्थ होता है मिनट, इसका अर्थ होता है डिग्री। 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। अब इसको याद कैसे करेंगे? उत्तरी अक्षांश, देखिए ये जितना भी है अक्षांश स्वर्ण वर्णमाला में क्या है? उ अ, जितना भी है ये सब स्वर्ण वर्णमाला में क्या है? अब भारत का देशांतरीय स्थिति कैसी है? 68 डिग्री 7 मिनट 97 डिग्री 25 मिनट। 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। अब इसको कैसे याद करेंगे? देखिए डिफरेंस क्या है इसमें, लॉजिक क्या है? देखिए द, प, द, यहाँ पे जितना भी हो गया व्यंजन वर्णमाला में क्या है, तो इससे क्या जितना भी व्यंजन वर्णमाला मिलेगा पूर्वी देशांतरीय, ऐसे हम याद कर सकते हैं। सबका अपना अपना लॉजिक होता है, आप कैसे भी याद करिए लेकिन याद करिए। आप ये भी ट्रिक लगा सकते हैं कि चलिए इसमें प आया तो इसमें उत्तरी नहीं आना चाहिए, पूर्वी देशांतर होगा, समझे ना। भारत की कुल जनसंख्या कितना है? 121.08 करोड़। भारत का कुल जनसंख्या 121.08 करोड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि में विश्व में स्थान, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान कितना है? तो जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा है, जो कि पहला स्थान पे आता है चीन, जिसका सबसे बड़ा जनसंख्या है। शायद हम उसको क्रॉस ना करते कितने साल बाद, 2-3 साल बाद जनसंख्या में भी हम आगे चले जाएंगे। विश्व जनसंख्या का भारत में निवास, जो विश्व जनसंख्या है उसका भारत में कुल कितना निवास होता है? तो 17.5% है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं, भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? कंफ्यूज मत होइएगा, उत्तर से दक्षिण पूछे चाहे दक्षिण से उत्तर पूछे, उसका एक ही आंसर होगा 3214 किलोमीटर। भारत की पूर्व से पश्चिम की लंबाई 2933 किलोमीटर है। भारत की पूर्व से पश्चिम की लंबाई या पश्चिम से पूर्व की लंबाई 2 जोड़ 3 5 या 3 जोड़ 2 5 ही होगा ना, इसलिए भारत की पूर्व से पश्चिम की लंबाई 2933 किलोमीटर है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारत का पूर्वी बिंदु किबुथी अरुणाचल प्रदेश में है। भारत का पूर्वी जो बिंदु है वो किबिथु अरुणाचल प्रदेश में है। अब भारत का पश्चिमी बिंदु कहाँ है? गौरमोत्ता गुहारमती, जो कि गुजरात में स्थित है। भारत का पश्चिमी बिंदु गौरमोत्ता गुहारमती, जिसको बोलते हैं गौरमोत्ता बोले या गुहारमती, जो कि गुजरात में है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल कहाँ है? भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल कहाँ है? तो यह लद्दाख में है। भारत का नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु कहाँ है? दक्षिणी बिंदु जो है वो कन्याकुमारी है। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट यानी कि पिग मालियन पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीप पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर दूर है। दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर दूर है। आप मेरा वीडियो 1-2 बार देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, आपको याद भी हो जाएगा। राज्यों की कुल संख्या, भारत में कुल राज्यों की संख्या कितनी है? तो 28 है। भारत में कुल राज्यों की संख्या कितनी है? 28 है। केंद्र शासित प्रदेश की संख्या 8 है। सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है? तो मानसीराम, जो कि मेघालय में स्थित है। सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है? मानसीराम, जो कि मेघालय में स्थित है। सबसे न्यूनतम वर्षा कहाँ होती है? तो लेह में, जो कि लद्दाख में स्थित है। सबसे प्राचीन पर्वत कौन सी है? अरावली पर्वत। सबसे प्राचीन पर्वत कौन सी है? अरावली पर्वत।
सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है? अरावली पर्वत। सबसे प्राचीन पर्वत अरावली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है? भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है? तो भारत की कुल स्थल सीमा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर है। भारत की मुख्य भूमि के तट की लंबाई कितना है? भारत के मुख्य भूमि के तट की लंबाई कितना है? तो 100 किलोमीटर है। द्वीपों सहित भारत की तटीय लंबाई कितना है? द्वीपों को मिलाकर तटीय लंबाई कितना है? 7,516.6 किलोमीटर। नेक्स्ट है, भारतीय मानक समय कितना है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। भारतीय मानक समय कितना है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, जो कि प्रयागराज के नैनी से गुजरती है। जो कि प्रयागराज से नैनी से गुजरती है, 5 राज्यों से होकर गुजरती है। याद रखिएगा, जो भारतीय मानक समय है वो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। भारतीय मानक समय तथा ग्रीनविच समय के बीच का अंतर कितना है? भारतीय मानक समय तथा ग्रीनविच के समय के कितना अंतर है? उनके बीच कितना अंतर है? 5 घंटा 30 मिनट आगे है। 5 घंटा 30 मिनट से आगे भी हो सकता है। सर्वाधिक राज्यों को छूने वाली राज्य कौन सा है? सर्वाधिक राज्यों की सीमा को छूने वाला राज्य कौन सा है? यूपी, जो कि 8 राज्यों को छूता है। समुद्र तट से लगे राज्यों की संख्या कितनी है? समुद्र तट से लगे राज्यों की संख्या कितनी है? तो इसकी संख्या 9 है। सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सी है? गुजरात। याद रखिएगा, गुजरात सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य है। और तथा सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य गोवा है। भारत की प्रादेशिक जल सीमा कितनी है? भारत की प्रादेशिक जल सीमा कितनी है? तो भारत की प्रादेशिक जल सीमा 12 समुद्री मील है। तो 1 समुद्री मील बराबर पता है कितना होता है? 1 समुद्री मील बराबर 1.852 किलोमीटर। तो इसलिए 12 समुद्री मील बराबर हो जाएगा 12 गुना 1.852 किलोमीटर इक्वल टू 22.224 किलोमीटर। नेक्स्ट देखते हैं, मध्य से गुजरने वाली रेखा कौन सी है? भारत की मध्य से गुजरने वाली रेखा कौन सी है? कर्क रेखा, जो कि 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्यों कौन कौन से है? तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। 8 राज्य कौन सी है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। नेक्स्ट देखते हैं, सर्वाधिक नगरीकृत राज्य। सर्वाधिक नगरीकृत का मतलब सबसे ज्यादा नगर वाला राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र। और सबसे न्यूनतम राज्य नगरीकृत वाला राज्य कौन सा है? तो हिमाचल प्रदेश होगा। सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य, यानी सबसे ज्यादा वन कौन सा राज्य का घिरा हुआ है? तो मध्य प्रदेश। और सबसे न्यूनतम वनाच्छादित राज्य मतलब राज्य बराबर हरियाणा। सबसे न्यूनतम वन से घिरा हुआ राज्य कौन सा है? हरियाणा। तो भारत एक परिचय यहीं पर समाप्त होता है। आज के इस सेशन आपको कैसा लगा? कमेंट लाइक करके बता दें, कमेंट करके बता दें आज का इस सेशन आपको कैसा लगा। भारत एक परिचय हमारा जो कि आज का टॉपिक था, आप समझ चुके होंगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जो कि इतना हमें जानना चाहिए हर एक युवा को, कोई कितने भी क्लास में हो, 12th में हो, 10th में हो, इंटर में हो या कंपटीशन एग्जाम में हो,
उनको ये जानना जरूरी है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।